और चंडीगढ़ में गैंगवॉर का सीसीटीवी सामने आया है। 2 दिन पहले गैंगवॉर में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई थी और वीडियो में इंद्रप्रीत एक क्लब से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सफेद टोपी पहने हुए एक और युवक भी वीडियो में नजर आया। सफेद टोपी वाले का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर आई है सीसीटीवी की ये फुटेज, जिसमें इंद्रप्रीत पैरी हत्याकांड में कुछ नए सुराग मिले हैं। यहाँ पर आपको एक और शख्स नजर आएगा जो टोपी पहने हुए नजर आ रहा है। सफेद टोपी वाले का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या मामले में ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी मदद कर सकता है। 2 दिन पहले गैंगवॉर में इंद्रप्रीत पैरी की मौत हुई थी। वीडियो में इंद्रप्रीत एक क्लब से निकलता हुआ बाहर नजर आ रहा है। सफेद टोपी पहने हुए एक और युवक भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। सफेद टोपी वाले का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सफेद टोपी वाले का क्या कनेक्शन है, सफेद टोपी वाला कौन है, कहां से आया, इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह से सरेआम यहाँ पर गोली मार दी गई थी। डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए मेरे साथ में। डॉक्टर थानेश्वर, अभी एक नया सीसीटीवी सामने आया है, सफेद टोपी वाले का जिक्र हो रहा है। अभी तक क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं इस सफेद टोपी वाले को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सफेद टोपी वाला जो नजर आ रहा है लाइव के अंदर जो सीसीटीवी में, तो इसका पुलिस ने स्केच बनाकर जगह जगह इसका सर्कुलेट कर दिया और पुलिस बहुत ही गर्मजोशी से इसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो ये सफेद टोपी वाला जो इंद्रप्रीत पैरी के साथ नजर आ रहा है, यही इसको लेकर वहां गाड़ी में साथ गया था। इसी के कहने पर हो सकता है कि इसको साथ गया और जो गैंगवार हुआ है। अब पुलिस इसकी बहुत तेजी से तलाश कर रही है। इसके साथ साथ एक और सीसीटीवी भी सामने आया है। वो वहां का सामने आया पंचकुला के सिंह द्वार के पास, जब जो फायर करने वाले व्यक्ति थे वहां पर अपनी क्रेटा कार छोड़कर भागे थे, वहां का भी सीसीटीवी के सामने आया कि वहां वो अपनी क्रेटा कार छोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस उस क्रेटा कार छोड़ने के स्थान पर जिस तरीके से दूसरे व्हीकल में जो भाग रहे हैं, उस व्हीकल की भी तलाश कर रही है। दोनों जो चूंकि वो हरियाणा पुलिस होगी, चंडीगढ़ पुलिस होगी, दोनों पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की मदद लेके इस जो इंद्रप्रीत हैरी की हत्या करने वाले उनकी तलाश जारी कर दी है। जो ये इंद्रप्रीत हैरी के साथ जो टोपी वाला सफेद टोपी पहने नजर आ रहा है, इसके बल्क में पोस्टर बनाए गए हैं। जगह जगह जो अलग अलग स्टेशनों में, पुलिस स्टेशनों में इसे भेजा गया। पुलिस के जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए इसको मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं इसकी किसी और अपराध में इसका कोई जिक्र हो, कहीं और जिक्र हो। अभी तक पुलिस को इस तरह की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जब पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम काफी हत्या करने वालों के काफी नजदीक हैं, जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। जी अच्छा, अभी किस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरी प्लानिंग देश से बाहर हुई, इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए पूरी प्लानिंग, चूंकि ये जो दोनों गैंग हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो गोल्डी ब्राड गैंग है, पहले कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे दोनों। बाद में इनकी जिस तरीके से आपस में मनमुटाव पैदा हुआ, 2024 के अंदर इन्होंने अपने अपने अलग अलग गैंग बना ली। उसके बाद जो इनका गैंग बनाकर अपना अपना अलग जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, और उस वर्चस्व की लड़ाई के तहत जिस तरीके से गैंगवार शुरू हुआ है, अब गैंगवार में जिस तरीके से गोल्डी ब्राड ने ये सारा लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है कि मैं आपसे बदला लूंगा, और सारी एक के बाद जो हो रही है, तो पुलिस अब इसको भी खंगालने का प्रयास कर रही है कि आखिर हथियार किस तरीके से आए, चैन क्या है। पुलिस पूरी चैन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। आखिर इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल है, देश के बाहर 7 समुद्र पार बैठे हुए जब इसकी योजना बनाएगी तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कहां से आया, हथियार कहां से आए, किस किसने उसको इंप्लीमेंट किया, रेकी किसने की, किस तरीके से उसको बुलाया गया इंद्रप्रीत पैरी को, इन सब बातों की पुलिस चैन बनाकर कर रही है। तो पुलिस का कहना है कि हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जल्दी गिरफ्तारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।